Hello everyone, welcome to JNC classes. This is A to Z of Shankar IAS. This is chapter 1 of Shankar IAS, that is ecology. Okay, let's begin. Hope you enjoy it. So, what is ecology? Actually, ecology is made up of two words, eco and logy. Eco means home and logy means study. So basically ecology is home का study. होम क्या है? हमारा इन्वायरमेंट हमारा होम है. पेड़, पौधे, trees, animals, everything. We are going to study them. Okay, we are going to study them as to how do we, what relationships we have with our environment and other living organisms. If we have to say it scientifically, so we can say it's a scientific study of relationship of living organisms with their environment and even each other. Okay, you can read it again and again to understand it. Basically it's home ka study. Okay, ecology. Now there are different components of ecology. Ecology मतलब बहुत कुछ होता है ecology के अंदर. Energy, radiation, temperature, water. So they are called abiotic because they don't have life. See, this is energy. It does not have life. This is also energy. This also does not have any life. Water does not have any life. Temperature गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, it does not have any life. Okay, so ये ecology का एक पार्ट है, abiotic पार्ट है. ठीक है, abiotic पार्ट which is non living. ओके, अब इकोलॉजी का लिविंग पार्ट भी है, बायोटिक. सी, बायोटिक प्लांट्स, एनिमल्स, मैन, डिकम्पोजर्स. सो ये है हिप्पो. ओके, हिप्पो क्या है? बायोटिक. ठीक है, वैसे ही ये है पैरासाइट्स. ये भी छोटे छोटे होते हैं बट एटलीस्ट दे हैव लाइफ. सो बेसिकली विच हैज़ लाइफ इज कॉल्ड बायोटिक, और जिनका लाइफ नहीं है वो है एबायोटिक. This is a plant, so you can guess it. It's biotic. So ecology के दो components होते हैं. Abiotic components: energy, radiation, temperature, fire, gravity, soil, everything which does not have life is called this. And biotic is which has life. So let's go further. Now move further. There are different levels of organization of ecology. Okay, there's different levels. The first level is individual. In this, there, just imagine एक cow है. ठीक है, organism is an individual living being that has the ability to act or function independently. अगर ये सिर्फ एक cow है इधर, ठीक है, एंड इट कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली, इसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है. सो दिस इज फर्स्ट लेवल एंड दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल लेवल. ओके, एन ऑर्गेनिज्म इज फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली. नाउ सेकेंड लेवल इज कॉल्ड पॉपुलेशन. पॉपुलेशन लेवल में क्या हो रहा है? सेम स्पीशीज, तो काव है तो काव है तो काव है, इन्हीं के बढ़ते जा रहे हैं. ओके, तो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम. ओके, सो एक काव को इंडिविजुअल, सेम स्पीशीज के डिफरेंट काव, पॉपुलेशन, एंड दिस इज कम्युनिटी. अब हमारे आसपास कम्युनिटी मिलता है, कम्युनिटी लेवल पे बात होता है. लाइक we can see this plants, animal, birds, everything. They are a community. So community is found. अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि पूरा फॉर एग्जांपल
इंडिया एक रीजन है तो वहाँ सिर्फ काउज ही मिलते हैं क्या? नहीं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स मिलते हैं। जैसे ये लायन हो गया, लायन यहाँ नहीं मिलता बट लायन भी जू में मिल जाएगा, टाइगर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग यू विल फाइंड आउट। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। सो इकोलॉजी के आगे बढ़ते हैं। Now types of community, there are two types of community, major community and minor communities. See major community, अब community तो समझ में आ गया, इंडिविजुअल था पहला, फिर दूसरा क्या था, पॉपुलेशन, एंड तीसरा था कम्युनिटी। ओके, अब कम्युनिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मेजर कम्युनिटी एंड माइनर कम्युनिटीज़। मेजर कम्युनिटीज़ मतलब बहुत वास्ट एरिया है, जिराफ है, यहाँ पे गाय भी घूम रही है, यहाँ गाय घूम रही है, यहाँ लायन भी होगा कहीं छुपा हुआ, एंड बहुत कोई होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कम्युनिटी है। ये इवन ग्रासेस जो उगे हुए हैं, ठीक है, ये सब सब कम्युनिटी का एक हिस्सा है। सो इस कम्युनिटी में जो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, मोस्टली उनके नाम पर कम्युनिटी का नाम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रास है, ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इसको एक ग्रासलैंड हम लोग कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट अ ग्रासलैंड कम्युनिटी। ओके, यहाँ ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा है। ओके, दे आर डोमिनेंट, बहुत ज़्यादा है। माइनर कम्युनिटीज़ कैन बी एक काउ डंग, दिस इज़ अ काउ डंग। ओके, गोबर इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके ऊपर कुछ 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 लाइचन्स आ जाते हैं, तो ये भी एक कम्युनिटी बना रहे हैं, गोबर है, लाइचन है, बट ये माइनर कम्युनिटी है। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़। नाउ लेट्स मूव फर्दर। इकोसिस्टम क्या होता है? अब देखो, इकोलॉजी वॉज होम का स्टडी। ओके, इकोसिस्टम इज, इको मतलब होम था, एंड सिस्टम मतलब सिस्टम, होम का सिस्टम। सिस्टम काम कैसे करता है? फॉर एग्जांपल ये एक शीप है, ठीक है, ये CO2 देता है, CO2 ऊपर जाता है, ठीक है, फिर CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, फिर ये प्लांट जो है मर जाता है, फिर ये CO2 बनाता है, फिर CO2 फिर से टेकअप होता है, फिर से लाइट जाता है, मतलब एक साइकिल है। वाटर है, इवेपोरेट होता है, फिर क्लाउड्स बनाता है, फिर प्रेसिपिटेट होता है, फिर इवेपोरेट होता है। तो ओवरऑल एक सिस्टम है, किसका सिस्टम? इको सिस्टम, होम का सिस्टम। ठीक है, तो एन इको सिस्टम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल and functional unit of biosphere consisting of a community of living beings and the physical environment both interacting and exchanging materials between them. Interacting and exchanging materials between them. See, everything is dependent on each other. ये इस पर डिपेंडेंट है, वो उस पर डिपेंडेंट है, देयर इज़ अ सिस्टम। जैसे एप्पल इकोसिस्टम होता है फ़ोन्स का, कि इधर से उधर कोई भी ट्रांसफ़र हो जाता है फाइल, एप्पल वॉच के सारे डेटा आप कहीं भी देख सकते हो, ये वो बहुत तरह का एक एप्पल इकोसिस्टम है। वैसे ही हमारे आसपास भी इकोसिस्टम चलता है। इकोलॉजी इज़ होम का स्टडी एंड इकोसिस्टम इज़ होम का सिस्टम। कैसा सिस्टम होता है होम का? ओके, अब इकोसिस्टम के भी कंपोनेंट्स होंगे, जैसे उसके थे, इकोलॉजी के भी कंपोनेंट्स हैं, इकोसिस्टम के भी कंपोनेंट्स हैं। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं एबायोटिक एंड बायोटिक। ओके, तो एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, एबायोटिक एवरीथिंग, सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, एनर्जी, ऑक्सीजन, अर्थक्वेक, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, एवरीथिंग। ठीक है, एबायोटिक। एंड सेकेंड इज बायोटिक कंपोनेंट, जिंदा, लाइफ वाला। रिमेंबर, आई शो यू द पिक अगेन। तो ये हो गया बायोटिक, ये हो गया एबायोटिक। बायोटिक एंड एबायोटिक। ओके, सो वेयर वर वी? इकोसिस्टम हो गया, एबायोटिक हो गया, बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है,
तो एबायोटिक was this rainfall, temperature, atmosphere. Biotic is life. So बायोटिक कंपोनेंट्स के दो पार्ट होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो मतलब खुद ही होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स, एंड एक हो गया हेटेरोट्रॉफ्स। देखो ऑटो मतलब खुद से, तो दिस इज ट्रीज जो खुद से अपना खाना बना देती हैं सन के हेल्प से, ठीक है। एंड हेटेरोट्रॉफ्स क्या है, जो प्लांट पे डिपेंडेंट है, ओके। सो दे आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, green plants, trees, and some bacteria and algae, okay, some bacteria and algae, and consumers are called heterotrophs, okay। ऑटोट्रॉप्स, ऑटो से याद रखना है कि हाँ भाई ऑटोमेटिक सब खाना बना लेते हैं। हेटेरोट्रॉप्स मीन दे कैनॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड दे आर डिपेंडेंट। अब लेट्स टॉक अबाउट हेटेरोट्रॉप्स जो डिपेंडेंट हैं। तो कौन कौन डिपेंडेंट है भाई हेटेरोट्रॉप्स में, सी। तो हेटेरोट्रॉप्स में कौन कौन डिपेंडेंट है, तो डियर इज डिपेंडेंट ऑन ट्री, ओके। देन वुल्व्स आर डिपेंडेंट ऑन डियर विच इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ट्रीज। देन वुल्व्स को एक लायन खा सकता है, ठीक है, एंड एक लायन को कौन ही खाएगा, तो डियर को बोलते हैं हम लोग, सॉरी, डियर इज कॉल्ड, सो डियर इज कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, wolf is called secondary consumer, and lion is called tertiary consumer, okay। So primary consumer, secondary consumer and tertiary consumers, heterotrophs। ऑटोट्रॉप्स समझ में आ गया, हेटेरोट्रॉप्स समझ में आ गया। अब जो हेटेरोट्रॉप्स है दो ब्रॉड ग्रुप्स में बटे हुए हैं। मैक्रो कंज्यूमर्स थोड़े बड़े जो दिखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल डियर, वुल्फ, लायन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ओके। एंड माइक्रो कंज्यूमर जो नहीं दिखते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म्स, ठीक है, अर्थवॉर्म्स जो कि मरे हुए सब्सटेंस पे डिकम्पोज करते हैं उनको, ठीक है। अर्थवॉर्म्स को तो दिख जाते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नहीं दिखते हैं, ठीक है, तो दे आर नोन एज सैप्रोट्रॉप्स, ओके। सो बायोटिक कंपोनेंट में ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एंड उनका एक और ब्रॉडर क्लासिफिकेशन होता है जिसमें सैप्रोट्रॉप्स आते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज, ओके। नाउ लेट्स स्टडी इकोटोन। तो इकोटोन क्या होता है कि जैसे ये समुद्र है, ओके, इस समुद्र से जब लैंड आता है तो अचानक से लैंड नहीं आता है, पहले ऐसे मैनग्रोव्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे कोई मछली है, ठीक है, अब ये मछली थोड़ा लैंड से इसका होगा, मतलब लैंड से भी थोड़ा इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे भी कुछ एनिमल होगा जिनका सी से इंटरेक्शन होगा, तो एक जंक्शन बन जाता है। मतलब सी के बाद तुरंत लैंड नहीं आता, एक ट्रांजिशन होता है बीच में, ओके। दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड इकोटोन। देखो जैसे कि यहाँ पे कोई सी आ था, यहाँ पे लैंड है, ये लोग बीच में मिल रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इकोटोन, ओके। इकोटोन, दिस इज कॉल्ड एज इकोटोन एंड इट्स अ जोन ऑफ टेंशन, बिकॉज समुद्र के भी जानवर आ रहे हैं,
लैंड के भी जानवर आ रहे हैं, तो कभी कभी देखा जाता है इट इज़ वेरी अबंडेंट इन स्पीशीज़। ओके, यहाँ पे ऐसे ऐसे स्पीशीज़ मिलते हैं तो शायद पूरे लैंड में ना मिले, सी में ना मिले, मतलब स्पीशीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं इस एरिया में, ठीक है, बिकॉज ये बीच का एरिया है दोनों के। ओके, सो इट कैन बी वेरी नैरो और वेरी वाइड, ठीक है, या तो छोटा सा हो सकता है या बहुत बड़ा हो सकता है। ओके, and it has conditions intermediate to adjacent ecosystem। adjacent मतलब इधर से ये भी सटा हुआ है, इधर से ये भी सटा हुआ है, adjacent है एक दूसरे के, ठीक है। sometimes the number of species and population densities of some of the species is much greater in this zone than either community, and this is called edge effect। so what happens in edge effect कि यहाँ पे जो है, ठीक है, ये जो है ये जो एरिया है, यहाँ पे कभी कभी इस एरिया और इस एरिया, प्रॉपर लैंड एंड प्रॉपर सी से ज़्यादा इस जंक्शन में कभी कभी स्पीशीज़ हो जाता है, एंड इसे हम लोग कहते हैं एज इफेक्ट। ओके, जस्ट रिमेंबर दैट। ओके, नाउ व्हाट्स अ निश। सी, निश मतलब इज, पहले तो निश बहुत प्रकार के होते हैं। हैबिटेट निश, अगर मैं बोलूँगा कि फिश का निश क्या है, तो आप मेरे से पूछोगे कौन सा निश, तो ये वाटर में रहता है। ओके, और अगर वाटर सूख गया तो इसका हैबिटेट निश ख़राब हो जाएगा। फूड निश, फिश क्या खाता है, ठीक है, तो फिश छोटी मछलियाँ खाते हैं, ठीक है, अगर वो छोटी मछलियाँ चली जाएंगी तो उसका फूड निश भी बर्बाद हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव निश, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, किस टेम्परेचर पे रिप्रोड्यूस करते हैं, पानी पे किस समय रिप्रोड्यूस करते हैं, और उस समय आप जाके शिप चला दोगे तो उसका रिप्रोडक्टिव निश भी ख़राब हो जाएगा। फिज़िकल एंड केमिकल निश, उनको टेम्परेचर कितना अच्छा लगता है, लैंडस्केप कौन सा सही लगता है, ह्यूमिडिटी, अदर, बेसिकली एक जानवर अगर मैं बोलूँ फिश, तो उसके बहुत सारे निश होते हैं। हैबिटेट निश, फूड निश, रिप्रोडक्टिव निश, ठीक है, फिज़िकल एंड केमिकल निश, तो ये सब जानना ज़रूरी है। अगर आप फिश का कोई एक्सटेंट होने लगा तो हमें पता होना चाहिए क्यों एक्सटेंट हो रहा है। मे बी उसका हैबिटेट निश ख़राब कर दिया आप लोगों ने, या फूड निश ख़राब कर दिया, या रिप्रोडक्टिव निश ख़राब कर दिया, इनमें से कुछ भी ख़राब हो जाता है तो एक्सटिंक्ट हो जाता है जानवर। ओके, सो कीप दैट इन माइंड कि निश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बायोस्फीयर। व्हाट इज़ अ बायोस्फीयर? सी, अब हम लोग यहाँ लैंड है, राइट, अब लैंड को हम लोग खोदते जाएंगे तो बहुत नीचे एक इस एरिया आएगा, तो इस सर्कल के बाहर आ गए हम, खोदते नीचे। यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन है, प्रेशर बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत हाई है, ना भैया यहाँ ना हो पाएगा। अब ये मछली है, चलो ये काफ़ी डीप आई है, लेकिन और डीप थोड़ा इस लेवल तक चले जाएगी ना, एकदम बॉटम, तो ये भी नहीं सर्वाइव कर पाएगी। ओके, तो इस सर्कल, ये जो है सर्कल, इसके बाहर अगर मछली भी जाएगी काफ़ी नीचे तो दे विल डाई। ओके, ज़मीन में भी ज़्यादा नीचे जाएंगे तो मर जाएंगे, समुद्र में भी ज़्यादा नीचे जाएंगे तो मर जाएंगे। एयर का क्या हिसाब है भाई, ईगल वीगल यहाँ उड़ता है, चलो यहाँ तक सही, अब ज़्यादा ऊपर उड़ने लगेगा तो ना ये भी मर जाएगा। तो बेसिकली हर चीज़ का एक लिमिट है, ठीक है। एक देखो ये सर्कल जो दिख रहा है हमें, लेट मी क्लीन दिस। ओके, ये जो सर्कल हमें दिख रहा है, इसके अंदर ही लाइफ है, इसके एक्सट्रीम में मतलब बाहर लाइफ नहीं है, इसके एक्सट्रीम में नीचे लाइफ नहीं है, खोद के भी ज़्यादा नीचे नहीं रख सकता। रैबिट वगैरह भी रहते हैं तो यहीं पे रहते हैं यार, ये क्या बोलते हैं, चूहे भी यहीं पे रहते हैं। अब ये थोड़ी ना कि पूरा पाताल लोग चले जाएंगे, ठीक है, ऊपर भी जाने का एक लिमिट है भाई, ऐसा थोड़ी ना कि मार्स में पहुंच जाएगा बर्ड्स। अब इसका फिश का भी लिमिट होता है, ऐसा नहीं कि पूरा नीचे ही चले जाएगी, बहुत प्रेशर हाई हो जाएगा एंड दे कैन डाई। and so there is a suitable place, this is called biosphere।
Okay, now let's read its definition. It is a part of the earth where life can exist. Of course, उस सर्कल के बाहर गए तो भाई नहीं बचोगे, ठीक है? तो सर्कल के अंदर ही रहने का, बाहर नहीं जाने का। ओके, इस सर्कल के अंदर रहने का, बाहर नहीं जाने का। It is a part of the earth where life can exist, represents a highly integrated and interacting zone. यहीं सब इंटरेक्शन वगैरह होता है, और कहाँ होगा भाई, इसके आर पार तो दिक्कत हो जाएगा। Comprising of atmosphere, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, वो जंक्शन बना हुआ है भाई, यहीं तक रह सकते हो, इसके बाहर नहीं रह सकते हो। Life in the biosphere is abundant between 200 meters below the surface of the ocean. 200 मीटर के नीचे गए समुद्र के तो कुछ ना मिलेगा, ठीक है? 6000 मीटर अबव सी लेवल गए उड़ते उड़ते तो वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा भाई, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होते, कैसे रहेंगे लोग, ठीक है? एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस है, वहाँ पे नहीं होते। तो बेसिकली जहाँ हम लोग रह सकते हैं उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ओके, सो गाइज, दिस इज़ इट। सो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब, like, share, comment, and if you want to learn any other topic, any subject, please write it down in the comment box. Thank you.